ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। उसका पहला बुधवार आपका पड़ने वाला है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के आज के इस वीडियो में हम 4 महा उपायों की बात करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जरूर से पूरी हो जाएगी। पहला उपाय जो आपको करना होगा वो कांटे से करना होगा। दूसरा उपाय आपको लाल चंदन से करना होगा। तीसरा उपाय आपको त्रिकुंड बनाने वाला करना होगा और चौथा उपाय आपको भद्राक्ष से करना होगा। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी जीवन के कष्ट है, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, पहला वाला जो उपाय है वो आपको कांटे से करना होगा। भैया ये उपाय हम कर तो लें, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा वो तो हमें बता दीजिए। देखिए ध्यान से, तभी तो करने का मजा आएगा। जिस व्यक्ति की कोई दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, ढंग से नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, या घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। कब करना है ये वाला उपाय? किसी भी बुधवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। लेकिन अगर बुधवार बहुत दूर पड़ रहा है तो आप किसी भी दिन वैसे इस उपाय को कर सकते हो। और जो खास तिथि आ जाए, कोई सी भी, जैसे एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या होगा। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? काले तिल, ठीक है ना। तो काले तिल आपको एक चुटकी ले लेने होंगे, ठीक है ना। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। एक चुटकी आपने काले तिल ले लिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आपको ले लेना होगा एक कांटा। भैया कांटा वाला उपाय है, कांटा तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कौन सा कांटा? यहाँ पर बेलपत्री के पेड़ का कांटा नहीं है, ना ही ये शमी पत्र है। ये क्या है? बबूल। मैं यहाँ लिख देता हूं, जो बबूल का पेड़ होता है ना, वहां पर उसका एक कांटा आपको चाहिए, मात्र बबूल का कांटा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ले लेनी होंगी 5 शमी पत्र। ये एक शमी पत्र होता है इतना बड़ा, ठीक है ना। ये छोटा सा पत्ती होती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी पत्ती होती है, जिसी के अंदर आपके इस तरीके से निकली हुई रहती है, ठीक है। 5 शमी पत्र। अब इन तीनों को लेकर के आपको अपनी मुट्ठी में ले लेना होगा और इस मुट्ठी से आपको, या तो अपनी कारोबार है, दुकान है, व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, वहां पर आपको सीधे हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उसार लेना होगा। या फिर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, धन से संबंधित वगैरह वगैरह, तो आप अपने घर से आपको इस तरीके से 21 बार आपको इस तरीके से उबार करके, और आपको चले जाना होगा कहां पर? या तो किसी चौराहे पर आप इसे फेंक दीजिए, ठीक है ना। या तो आप किसी चौराहे पर फेंक दीजिए, चौराहा नहीं मिलता है तो आप किसी भी बहते हुए जल में आप इसको प्रवाहित कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं है तो जो गुरुदेव ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूं, पीपल के पेड़ की जड़ों में आप इन सबको डाल सकते हैं। देखिएगा, उस दिन के बाद से ही आपकी जो दिन है वो सुधरने लगेंगे, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा, व्यापार उन्नति की ओर जाने लगेगा, व्यापार के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। ये तो हो गया आपका पहला उपाय, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि करना होगा आपको लाल चंदन से। भैया ये वाला उपाय कौन करना है? ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगे आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, नौकरी के लिए जाते हो, उनमें से भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी डूब जाता है, बहुत सारी अगर ऐसी समस्याएं, आपको लगता है आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, मात्र आप हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को करना शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। करना कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से सुंदर सी एक बेलपत्री चाहिए होगी। करना कब है? प्रदोष काल के वक्त। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी आप करें, कभी भी करें, प्रदोष काल के वक्त करें, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। आपको इस तरीके से एक बेलपत्री ले लेनी होगी, सुंदर सी, जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। उसके बाद आपको इस तरीके से लाल चंदन ले लेना होगा, इसे पीस करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेना होगा। अब जो पेस्ट बना है उससे आपको इस बेलपत्री का जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर आपको इस लाल चंदन को तीनों बेलपत्रियों पर, जो तीनों की तीनों पत्तियां है ना बेलपत्री की, ये तीनों पत्तियों पर आपको लगा देना होगा कि हरा कलर कहीं से भी दिखाई ना दे, ठीक है। और एक लोटा जल लेकर के आपको चले जाना होगा, सबसे पहले जाना होगा बेलपत्री के वृक्ष के पास में। बेलपत्री के वृक्ष के पास में पहुंच करके, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपको इस बेलपत्री को रखना होगा इसकी जड़ों में रख करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी परेशानी है,
कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, प्लीज भगवान जी इसे अच्छा कर दीजिए, ऐसी मनोकामना कहते हुए उस बेल पत्री को वापस उठा करके आपको चले आना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। और यहां आने के बाद में आपको उसी बेल पत्री को किस तरह से समर्पित करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और खड़े होकर के आपको उसी बेल पत्री को कुछ इस तरीके से, जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग से टच होना चाहिए, और इस तरीके से अर्पित करना होगा कि उसकी जो डंडी है वो जलाधारी के तरफ, माता अशोक सुंदरी के तरफ रहे और बेल बड़ी पत्ती जो है वो आपकी तरफ रहे। ठीक है, और आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी से कह करके एक लोटा जल जो है वो अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित आपको कर देना होगा। किसके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। हफ्ते में कम से कम आप इस एक उपाय को करना शुरुआत कर दीजिए और आपके दिन और आपकी किस्मत ऐसे चमकेंगे कि आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरा उपाय, जो कि है त्रिकुंड बनाने वाला उपाय। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, प्लीज अपने बच्चे के लिए ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा और आप अपने घर में भाई बहन के लिए भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है, खेलने कूदने में रहता है, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, खूब सारी ऐसी समस्याएं होती है बच्चे के साथ में, छोटा भाई है उसके साथ में, तब आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। कब करना है ये वाला उपाय? आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करना है। कब करना है? प्रदोष काल के वक्त करना है, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। ये वाला उपाय मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी को घिस करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेना होगा एक कटोरी के अंदर। ठीक है ना, पानी डाल करके घिस करके आपको पेस्ट बना लेना होगा। अब इसी पेस्ट को ले जा करके आपको चले जाना होगा सबसे पहले बेल पत्री के पेड़ के पास में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपका जो सीधा हाथ है राइट हैंड, उसकी ये 5 उंगलियां हैं मान लो, तो ये हो गई छोटी उंगली, ये हो गया अंगूठा। इन दोनों को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको लाल चंदन यहां पर लगाना है इन तीनों उंगलियों पर, और उसी तीनों उंगलियों से आपको इस पेड़ पर त्रिकुंड बनाना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यहां से सीधे चले जाना होगा बिना हाथ धोए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और साथ ही साथ यहां पर भी आपको उसी तरीके से उन्हीं तीनों उंगलियों से आपको त्रिकुंड बना देना होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर भी बना दिया, अभी भी आपको हाथ नहीं धोना है, सीधे चले जाना है अपने घर पर। इतना काम करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना होगा और जो भी आपका बच्चा है वो जिस भी रूम में बैठ करके पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है या फिर कुछ भी ऐसा काम करता है, उसके कमरे में आपको करना क्या होगा, किसी भी जगह पर, कुर्सी पर, बेड पर, दीवार पर, आलमीरा पर, कहीं पर भी आपको उन्हीं तीनों उंगलियों से त्रिकुंड बना देना होगा। उस दिन के बाद से आप देखिएगा आपका जो बच्चा है वो ऐसा रास्ते पर आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लगेगा और वो हमेशा कक्षा में अव्वल आने लगेगा, गलत रास्ते पर से भी छूट जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। ये हो गया पूज्य गुरुजी का बताया हुआ सबसे खास उपाय। अपने बच्चे के लिए जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं जरूर कीजिएगा। अब जो सबसे लास्ट का उपाय बताने वाला हूं वो है भद्राक्ष का उपाय। दुनिया भर के लोगों में से लगभग 80% जनसंख्या ऐसी है जो कि एक बीमारी से पीड़ित है, वो है पेट की बीमारी। ठीक है ना, आए दिन पेट की बीमारी तो बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पेट में दर्द होता है, पेट में उठन होती है, या फिर आपके अपच की समस्या है, थोड़ा सा खा लेते हैं पेट ऐसा भरा भरा सा फील होता है, सारी बीमारी पेट की बीमारी है। तो जो भी उपाय हैं वो सारी की सारी पेट की बीमारी की, आप किसी भी दिन ये वाला उपाय कर सकते हो। सबसे खास उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में 50 बार बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप इस वाले उपाय को करें प्रदोष काल के वक्त करें। ठीक है ना, कब करना है? प्रदोष काल के वक्त करना है। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष नहीं है, ये है भद्राक्ष। भैया ये भद्राक्ष कहाँ मिलेगा हमें? बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा नजर आता है, किसी भी पूजा पाठ की सामग्री पर मिल सकता है, जहां पर पूजा पाठ की सामग्रियां मिलती है उस दुकान पर मिल सकता है, या फिर अगर वहां पर भी ना मिले तो आप गायत्री परिवार वाला जो गायत्री मंदिर होता है वहां पर एक शॉप होती है, उस पर भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से एक भद्राक्ष की आपको जरूरत होगी। क्या? एक भद्राक्ष की। ठीक है, इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना होगा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल तांबे का लोटा ले लेना होगा और इसी के अंदर आपको उस भद्राक्ष को भी डाल देना होगा। डाल दिया,
इसे लेकर के प्रदोष काल में चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, सीधा आपको खड़ा हो जाना है, हमेशा की तरह बताऊंगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, और आपका जो भी जल है उसमें से आपको सबसे पहले उस भद्राक्ष को निकाल लेना होगा, और जो जल है भद्राक्ष वाला वो आपको महादेव जी के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको वो पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना होगा, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा इधर, आपको उसी वाले पात्र में जितना भी जल आप रोक सको उसे इकट्ठा कर लेना होगा, और घर आकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम षडाक्षरी मंत्र या किसी भी महादेव जी के मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल को पी लेना होगा। ठीक है, मात्र आपको 2 से 3 बार इस उपाय को करोगे और इस जल को पियोगे, आपकी जो भी पेट की बीमारियां हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। आपको खुद को 2-3 दिन में असर दिखाई देने लग जाएगा। परंतु उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपकी कोई दवाइयां वगैरह चल रही है उसे आप बंद ना कीजिए, साथ में आप इस वाले उपाय को कर लीजिए, क्योंकि दुआ और दवा जब दोनों साथ में लगती है तो कोई भी उसे फेल नहीं कर सकता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया है वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।